एवरीवन, आई होप आर यू वेल। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आए जो जीनियस थे और वो बहुत बड़े टेररिस्ट। लगातार 20 साल वो अपने क्राइम की दुनिया में जुल्म करते रहे, लेकिन FBI ने नहीं पकड़ पाया। उसका IQ लेवल 160 था। बताया जाता है कि जिसका IQ लेवल 130 होता है वो बहुत बड़े जीनियस होते हैं, लेकिन उनका IQ लेवल 160 था डैड जेनेंस्की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया आदमी को गुलाम बना के रखे हुआ है। उनका जन्म स्थान अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। बचपन में वो बहुत ही तेज था। जब IQ लेवल चेक किया गया तो 167 पाया गया। 16 साल में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री की पढ़ाई करने लगे। फिर बैचलर डिग्री पढ़ने के बाद अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो PhD की मैथ्स से। PhD करने के बाद डेड जेनेंस्की ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब करने लगे। 25 साल की उम्र में वो प्रोफेसर बन गए। इसी दौरान पढ़ते पढ़ते उनको इसमें पढ़ाते इसमें उनको लगा कि ये जो मेरी पढ़ाई का लेवल है ये बहुत ही कम है, मुझसे इससे अलग करना चाहिए। उन्होंने 1971 में रीजन दे के वो वहाँ से निकल गए। अमेरिका में मोटेना स्टेट, अमेरिका में मोटाना स्टेट के शहर में एक लिंकन गांव से बाहर अपना वीराना जंगल में एक झोपड़ी बनाया, वहां गुजर बसर करने लगे। यह सब उनके घर वालों को जब पता चला तो घर वाले ने उनको समझाए बुझाए, लेकिन घर वाले को पता था कि इनके IQ लेवल बहुत ही ज्यादा है, उनको छोड़ दिए। 7 साल बाद डेड जेनेंस्की का लोगों से लगाव खत्म हो गए, लोग उनको भूल चुके थे। 1971 में पहली बार एक अजीबोगरीब घटना हुआ। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के थे जिसका नाम था क्रिस्टन। उनके नाम पे एक पार्सल आया। पार्सल जो है उनके नाम पे था और उसमें रिटर्निंग एड्रेस भी उन्हीं के एड्रेस का था। तो प्रोफेसर को जब शक हुआ कि ये पार्सल मेरा नहीं है, तो उन्होंने जो पोस्ट गार्ड थे उनसे पूछा ये मेरा नहीं है। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि हमें यूनिवर्सिटी में मिला, तो मैं सोचा ये आपका है, तो मैं आपके लिए लेके आया। उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौका पे पहुंचे। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एक छोटी सी धमाका हुई। धमाका में किसी को भी कोई ज़्यादा इंजूरियस नहीं हुए और छोटी मोटी नुकसान हुए। किसी के साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हुई जो डेट हो सके। फिर उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के पास फिर उसी तरीक़ा से एक पार्सल आया। पार्सल में भी इसी तरीक़ा से एक घटना हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ साल बाद अमेरिका के एक शहर से शिकागो के लिए एक एयरप्लेन जा रहा था। एयरप्लेन के एक कोने में छोटा सा धुआं होने लगा। जब उस पैकेट को खोला गया तो वहाँ भी एक पैकेट था जिसमें धुआं था। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग किए और ये घटना अमेरिका के FBI के पास गया और अमेरिका के FBI ने इस पे जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर दी, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। ये घटना उड़ती हुई एयरप्लेन में होता तो मेरे ख्याल से उस प्लेन के कोई भी यात्री नहीं बचता। FBI को ये लगा कि FBI ने जब जांच में पाया कि यही सेम घटना प्रोफेसर और स्टूडेंट एंड एयरक्राफ्ट तीनों के साथ सेम ही घटना। फिर कुछ दिन के बाद अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक को इस ऐसे ही सेम पैकेट मिलता है और वहाँ भी एक घटना होती है, बम ब्लास्ट होती है और उसमें कोई भी बम में ऐसा कोई यानी इंजूरियस नहीं होता जिससे किसी का मौत हो। घटना और क्या कहते उत्साहित हो गया। यूनाइटेड एयरलाइंस का मालिक का नाम था पार्सी बुद्ध। FBI अपना काम कर रहा था और छानबीन कर रहे थे। इसी तरीक़ा से टेररिस्ट अपना काम में लगा हुआ था और बहुत सारी घटना का अंजाम दे रहे थे। इसी बीच में एक पार्सल किसी कंप्यूटर संचालक को मिला और इत्तेफाक से वो कंप्यूटर संचालक बम के करीब थे। उन्होंने जैसे पैकेट खोले उनकी डेथ हो गई। फिर 1 साल बाद एक पैकेट एक वकील को मिला और
उन्होंने भी जब इस पैकेट को खोले तो और पैकेट में एक ब्लास्ट हुए, वकील मिल के डेथ हो गए। और जब उसमें एक जब उस बॉक्स को खोला गया उसमें एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था ये वकील एक तेल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए ये सज़ा उनको मिल रहा है। फिर एफबीआई को इस दौरान कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एफबीआई ने हार पछताकर $10 लाख का इनाम रख दिया और अब एफबीआई ने सोचा कि इस रकम से कोई ना कोई सुराग हमें मिलेंगे। 195 में एक घटना और घटी। अमेरिका के कुछ न्यूज़ चैनल में एक लेटर मिला जिसमें एक धमकी लिखी हुई थी और एक घोषणा पत्र लिखा हुआ था। धमकी ये था कि अगर ये न्यूज़ नहीं छापा गया तो ये घटना हमेशा होते रहेंगे, अगर ये छापा गया तो ये घटना बंद हो जाएंगे। एफबीआई को ये बात पता चला। एफबीआई ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात की और फिर किसी तरीक़ा से ये इजाज़त मिल गया और ये न्यूज़ छपने लगा। न्यूज़ छपने के 6 महीने बाद एक डेविड नाम के बंदा आते हैं और एफबीआई के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि ये जो 6 महीने पहले एक न्यूज़ छपा उसकी जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो एफबीआई बोलता है कि आप 6 महीने पहले क्यों नहीं बताए जो अभी आप बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मुझे ये न्यूज़ चैनल मिला, ये न्यूज़ पत्र मिला तो मुझे शक हुआ कि ये काम कौन कर रहा है, लेकिन मैं इसी दौरान एक प्राइवेट जांच एजेंसी को हमने हायर किया और उनसे जांच करवाया और अभी आज मुझे पता चला कि ये घटना कौन कर रहा है। उन्होंने एफबीआई को बताया कि मेरा भाई है जिसका नाम टेड जेलेंस्की है, जो प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत बड़े जीनियस है, वो ये इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। एफबीआई ने सोचा कि ये घटना को हम क्यों इनके भाई के कहने पे उसको अरेस्ट करें। एफबीआई ने उनके पीछे अपने बंदे छोड़ दिए और जांच करते रहे, लेकिन जो डेविड ने प्राइवेट एजेंसी को हायर किया था, जांच एजेंसी को, उनके एक दोस्त इंडिया में थे। फिर मीडिया वाले ने इस न्यूज़ को छाप दिए। मीडिया वाले छापने के बाद एफबीआई अलर्ट पे आ गया और उसी दिन छापा मार के टेड जेलेंस्की को अरेस्ट कर लिए। वहाँ जब देखा कि उस झोपड़ी में बहुत सारे एथिस एंड बम बनाने की फार्मूला थी, इससे साबित होता था कि ये जो पार्सल वाली कांड होती थी ये टेड जेलेंस्की का ही काम है। जब उनके ऊपर मुकदमा चला, उन्होंने कबूला कि हाँ ये काम मैं करता था। फिर उनसे पूछा गया कि ये घटना का अंजाम आप क्यों दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं एक जीनियस था, मुझे मैथ और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस दौरान मुझे एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था और जो मुझे पसंद नहीं थे। मेरे टीचर एंड मेरे क्लासमेट मुझे अब्यूज़ बातें करते थे, थप्पड़ मारते थे, जिससे मुझे एक गुस्सा सा होता था। दोस्तों, ये वीडियो इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेके बनाया गया है। ये एक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।